2 नवंबर मंगल के रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने तवील अरसे बाद कौम से खिताब किया और इस खिताब में अवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए एक सब्सिडी पैकेज का ऐलान किया। ठीक इसके 2 दिन बाद 5 नवंबर को रात की तारीकी में चुपके से पेट्रोल की कीमत में हुकूमत ने एक बार फिर इजाफा कर दिया। 8 रुपये 3 पैसे पेट्रोल महंगा किया गया है हुकूमत की जानिब से। 2.5 माह की अगर बात करें तो 2.5 माह में 5 बार हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है और रवा साल अगर बात करें तो पाकिस्तान में 42 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। 1 नवंबर को जब समरी आई थी तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसे मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि हम तो आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, वहाँ पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहते, लेकिन फिर भी 5 नवंबर को ये समरी मंजूर हो गई और इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान जब आज अटक में मौजूद थे, आवाम से खिताब करते हुए उन्होंने महंगाई की वजह बताई क्या है वो देख लेते हैं। सारी दुनिया में मसला पड़ा हुआ है इस वक्त महंगाई का। कोरोना के बाद सप्लाई शॉर्टेजेस हो गई, उसकी वजह से कीमतें ऊपर जानी शुरू हो गई। पहले पेट्रोल की कीमत नीचे चली गई और अब पिछले 3 महीने में तेल दुगना हो गया। तेल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। फिर जो दुनिया में फ्रेट है उसमें 350% का इजाफा। आधी बिजली तेल पे चलती है, वो महंगी। पाम ऑयल है वो दुगना हो गया। दालें 70% बाहर से मंगवाते हैं, वो दुगनी हो गई। ये सारी दुनिया में जो महंगाई हुई वो जाहिर है पाकिस्तान इसी दुनिया में है, कोई आसमान में तो नहीं है, तो इसका हमें भी असर होना था। ज़ाहिर है सारी दुनिया में महंगाई हुई तो पाकिस्तान में भी महंगाई होना थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ये हमें बता रहे थे। लेकिन पिछले 15 से 20 दिनों के दौरान तकरीबन आलमी मंडी में तेल की कीमत कुछ कम हुई है, तो वो अभी तक हुकूमत आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दे रही और इसकी मद में देखा जाए तो फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत को इजाफा क्यों करना पड़ा, इस पर बात करेंगे। लेकिन अशियाए ज़रूरिया भी उनकी कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। चीनी की ही अगर बात कर लें तो चीनी कराची, पेशावर और कोयटा में तकरीबन 150 से 160 रुपए में मिल रही है। और चीनी बढ़ने की वजह भी जो चीनी की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, इसकी वजह भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज बताई है। क्या कह रहे हैं वो भी देख लीजिए। चीनी एकदम 140 रुपए पे पहुंच गई। 3 शुगर मिल्स सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। तो जब सिंध में वो 3 मिल्स बंद हुई तो पता चला कि एकदम कमी और उसकी वजह से 140 पे पहुंच गई चीनी की कीमत। यहां की जो शुगर मिल्स थी इन्होंने जखीरा अंदोजी करनी शुरू कर दी। जुलाई से ये शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है और इसलिए हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। एक तो ये कि जो लोग कीमतें बढ़ाते हैं उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, इस पर हम बात करेंगे। फिर हुकूमत ये भी कह रही है, दावा कर रही है कि चीनी 90 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। ऐसा दावा बिल्कुल ठीक है, ये 90 रुपये में मिल रही है। लाहौर में जो है चीनी इस वक्त 90 रुपये किलो में दस्तयाब है, लेकिन वो एक तो दरामदी चीनी है, दूसरा उसकी क्वालिटी बहुत नाकस है। जो हम घरों में आम चीनी इस्तेमाल करते हैं जो दानेदार होती है, ऐसी नहीं है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म वाली चीनी है जो कि 90 रुपये किलो में मिल रही है, जो कि 150 में मिल रही है। इन शहरों में वो चीनी जो है वो महंगी चीनी है, उसकी क्वालिटी भी वही है जो हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं। इस पर हम बात करेंगे। हबीब साहब, अगर हम सबसे पहले तो पेट्रोल पर आ जाते हैं ना, चुपके से हुकूमत ने पेट्रोल बढ़ा दिया है। पहले वज़ीर आज़म कह रहे थे कि मैं मतलब समरी पर दस्तखत नहीं करूँगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को नहीं बढ़ाया जाएगा। क्या हुकूमत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी पेट्रोल बढ़ाने के अलावा? और 15 से 20 दिनों के दौरान आलमी सतह पर तो कुछ कीमत कम हुई है पेट्रोल की। देखिए, एक तो बात ये समझ लीजिए कि हुकूमत जो भी काम करती है वो चाहे रात को करे वो दिन को करे, ये चुपके से नहीं बढ़ाया। ऐसा नहीं था कि वो कल अगर 10 बजे करते तो 10 बजे के बाद पता नहीं कौन सा तूफान आ जाना था या 12 बजे या निस्फुन नहार पे करते। चल जानी थी, वो टाइम थोड़ा सा बचा गया। सूरज निस्फुन नहार पे होता तो उस वक्त कर लेते तो फिर बड़ी ये कबूलियत आमा इसको मैसर आ जानी थी। ऐसी बात नहीं होती। फिर क्या वजह? हुकूमत ने जब नोटिफिकेशन जारी किया है तो उसमें दिन और रात की कैद नहीं होती, ठीक है, उन्होंने बस जारी किया है तो लिहाजा अब ये दिन की रोशनी में ही हुआ। नहीं तो पिछला नोटिफिकेशन भी रात को हुआ था। जी, हमेशा नोटिफिकेशन रात को ही होते हैं। नोटिफिकेशन रात को ही होते हैं ताकि 12 बजे, क्योंकि दिन बदलना है और हमारे दस्तूर के मुताबिक जॉर्जियन कैलेंडर इस्तेमाल होता है और जॉर्जियन कैलेंडर में रात 12 बजे अगली तारीख शुरू होती है, ठीक है। तो एक बात टेक्निकल जेन में, टेक्निकली ठीक हो गया। दूसरी बात देखिए कि आपके पास इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं, आप जिनका भी मिसाल दे रही हैं कि 15 दिन में प्राइसेस कम हुई है, तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है प्राइसेस का वो इस तरह होता है कि जो पिछले 15 दिन की प्राइसेस हैं वो अगले 15 दिन के लिए चलेंगी, ठीक है। अब इस वक्त जो हम प्राइसेस जिनको हम भुगत रहे हैं, जो ज्यादा प्राइसेस हैं, दरअसल वो 16 अक्टूबर से लेके
और अक्टूबर की आखिरी तारीख तक जितना पेट्रोल दरामद हुआ उसकी एक एवरेज प्राइस निकाली जाती है पर लीटर और उसके ऊपर फिर एडजस्टमेंट की जाती है। तो इस महीने की प्राइस 123 रुपए 18 पैसे निकली इन 15 दिनों की प्राइस। अब ये जो कमी होती है, मजीद 15 दिन अगर कमी का रुझान ये इसी तरह जारी रहता है तो ये एडजस्टमेंट होगी अगले 15 दिनों में जाके। तो एक बात तो ये समझ लें कि हर 15 दिन बाद प्राइसेस बदल जाती हैं। आया कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत पेट्रोल की कीमतें अगर कम होंगी तो यस, फिर डेफिनेटली कम होनी चाहिए। अब उसके बाद आ जाएंगे क्या गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई दूसरा रास्ता था कि जिसको इख्तियार करके पेट्रोल की प्राइसेस ना बढ़ाई जाती? देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी बिल है, पाकिस्तान का जो एनर्जी बिल है, ये रोज़ाना की बुनियाद पे जैसे हमारा डॉलर नीचे गया और उसके बाद इंटरनेशनल एनर्जी की प्राइसेस को 70% से ज़्यादा ऑन एन एवरेज ऊपर चली गई एक साल के अंदर। तो आपका एनर्जी बिल जो 2.5 जो आपका तकरीबन पूरे साल का 4.5 अरब डॉलर होता था, वो अब 3 महीने का 3 अरब डॉलर बन जाता है। अच्छा, तो लिहाजा आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि किस तरह इंटरनेशनली आपकी पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमीज जो हैं वो मुतासिर हुई हैं। तो आपकी इकोनॉमी भी कोई दुनिया में आप खला में तो रहते नहीं है। पेट्रोल आपने कोई वो करक में नलका लगा के तो पेट्रोल निकलता नहीं है। पेट्रोल के आपके जितने मुआहदे होते हैं वो इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ जुड़े होते हैं। तीसरी बात यह है कि क्या हुकूमत को करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। देखिए, इसमें हमारे वजीर आज़म ने एक बहुत बड़ा जो मिस की थी ना, बस मैं बार बार कहता हूँ, एक दफ़ा सितंबर 2018 में की थी जब ये बजट लेके आए थे। उसी वक्त पता चल गया था माशाल्लाह लियाकत कितनी है इनके अंदर। दूसरा, आपको याद होगा कि साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने एक बात की थी असम्बली में। असम्बली में उन्होंने कहा था कि आए मिल के एक मिसाके मुईशत करते हैं ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और ताकि मुआशियात के जो बुनियादी उसूल हैं उनको ना छेड़ा जाए। हमारी और सब ने ऑफर की थी, लेकिन उस वक्त चूंकि हमारे यहाँ लियाकत का इसी तरह बहुतात थी जिस तरह 72 साल में आज है, ठीक है। तो हमारी जो मुसलसल नालायकी थी उस वक्त में हमारी वो नालायकी अना की सूरत में आ गई। नालायकी की बड़ी खूबसूरत बात यह है कि हमेशा ये शक्लें बदलती है। कभी ये खुदगर्जी बन जाती है, कभी अना बन जाती है, कभी मजबूरी नहीं, कभी नालायकी तो हमारी मजबूरी है ना, आवाम की मजबूरी है, हुक्मरानों की सूरत की मैं बात कर रहा हूँ। खैर, उस वक्त नालायकी अना की शक्ल इख्तियार करेगी। उन्होंने कहा ये कौन होते हैं मुझे बताने वाले, ठीक है। आज अगर आपने उस वक्त वो उसूल मान लिया होता तो जहां आप बहुत सारे काम कर रहे होते, आज आपके ऊपर ये पॉलिटिकल प्रेशर ना होता कि आपके बारे में मजाक बन गया कल शाम को कि जब प्राइम मिनिस्टर तकरीर फरमा रहे थे तो उससे पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे क्या जुमला कोट हो रहा था? जुमला ये कहा जा रहा था कि होशियार रहें वजीर आज़म तकरीर करने वाले, चीजें महंगी होंगी। अच्छा, ये आपके बारे में एक मजाक बन गया। ये किसी ने नहीं बनाया, आपने खुद बनवाया 3 साल में। तो अब आप एक मजाक बन चुके हैं, तो अब आप भुगते। चौथी बात यह है कि यस, हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं थी इस कीमतों को बढ़ाए बगैर। और मेरा ख्याल यह है कि हमें ये, अगरचे मैं अनपॉपुलर बात कर रहा हूं, लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनली जब हमारी मुआशियात का एक उसूल है तो उसके मुताबिक बढ़ती रहे। मईशत को राइट ट्रैक पर हुकूमत नहीं लेकर आ सकी, ये हुकूमत की तो गलती है। लेकिन साथ साथ जैसे कि हबीब साहब भी कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत जो कि आलमी मंडी से रिलेट करती है, तो इसमें हुकूमत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी। ऐसे ही है, हम पेट्रोल इंपोर्टिंग कंट्री हैं, यानी कि हम पेट्रोल प्रोड्यूस नहीं करते। हमारी जितना तेल के ज़खायर हैं, जितने भी इस्तेमाल होते हैं, वो सब इम्पोर्ट होते हैं। मैं हबीब साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, ये जो बात हबीब साहब ने की थोड़ी सी टेक्निकल है। तेल कभी भी इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट प्राइस के ऊपर नहीं बिकता, या तकरीबन बहुत ही कम स्पॉट प्राइस के ऊपर बिकता है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते तेल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक को, लेट्स से सऊदी अरब को, कतर को, कुवैत को, दीगर ममालिक को, कि मुझे आज आप तेल दे दें। आप उनसे कहते हैं कि मैं तेल ऑर्डर करना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि हम तेल निकाल के शिप पे डाल के आपके दरवाजे तक, यानी कि कराची पोर्ट तक 1 महीने बाद तेल पहुँचाएंगे। तो जो तेल की कीमत आपको वो कोट करते हैं वो 1 महीने बाद की तेल की कीमत होती है। यानी कि तेल आज निकालने की कोशिश की जाएगी, वो अगले चंद दिनों के अंदर निकाला जाएगा, शिप पे डालेंगे, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, और महीने में आपके दरवाजे पे पहुंचेगा। तो तेल की जो कीमतें हैं वो फ्यूचर प्राइसेस कोट होती हैं, इसीलिए तेल के तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्यूचर ट्रेड होते हैं। जब हुकूमत कोई तेल को, जब इंटरनेशनल मार्केट प्राइस के अंदर तेल बढ़ता है
तो डोमेस्टिक मार्केट प्राइस के अंदर भी उस तेल को बढ़ना जरूरी है। कभी कभी वो कुछ लैग के साथ बढ़ता है क्योंकि फ्यूचर प्राइसेस की बात हो रही होती है, और कभी कभी जब हमने इमरजेंसी इंपोर्ट करनी हो तो स्पॉट प्राइस बढ़ती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि तेल की कीमत बढ़ाने और तेल की वजह से दूसरी कीमतों को बढ़ाने के ऊपर हम हुकूमत को कोई ज्यादा दोष दे सकते हैं। मैं हबीब साहब की निशानदही के लिए सिर्फ एक गुजारिश करता चलूं। ये बात दुरुस्त है कि ऑपोजिशन में खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब ने मिसाक मईशत की बात की थी और हुकूमत ने उसको इवेंचुअली एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन हुकूमत को रिजेक्ट करने से पहले, नहीं उसके बाद, हुकूमत मुझे के अंदाजा रिजेक्ट था करने से पहले मरियम नवाज साहिबा इसको मजाके मईशत कह चुकी थी। ऑपोजिशन खुद अपनी प्रपोजल रिजेक्ट उसी वक्त उन्हें करना चाहिए था। जरदारी साहब ने भी ऑफर की थी, शहबाज शरीफ साहब ने भी ऑफर की थी,